हेलो गाइस, मैं प्रदीप वर्मा एसएसपी क्लासेस पर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा पर परागण के लिए युक्तियां। यह वीडियो जीव विज्ञान से संबंधित है ना, जो कि एकेडमिक विद्यार्थियों से लेकर एक दिवसीय परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी बायोलॉजी, एलटी, जीआईसी बायोलॉजी एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में, जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है कंट्रीब्यूशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। पर परागण के लिए युक्तियां। इसमें पर परागण के लिए जो युक्तियां हैं वो कुल 7 युक्तियां बताई गई हैं, जिसमें से पहला है एक लिंगिता, दूसरा स्वबंधता, तीसरा स्वदूषण, चौथा पृथक पक्वता, पांचवा प्रीपोटेंसी, छठवां विषम रूपता, सातवां अनात्म परागणता। इन सातों को देखते हैं, हम इनके बारे में कुछ डिटेल पढ़ते हैं। तो पहला है एक लिंगिता, यूनिसेक्सुअलिटी। एक लिंगिता, जब पौधा एक लिंगी होता है या उसका पुष्प एक लिंगी होता है, तभी उस पौधे में पर परागण की क्रिया होती है अधिकतर। तो इसमें बताया गया एक लिंगता में 2 कंडीशन आता है। पहला तो चीज कि पौधा एक लिंगी है न, पौधा एक लिंगी है जरूर, लेकिन उसमें नर तथा मादा जनन अंग जो है अलग अलग पुष्प में है, एक ही पौधे में। लेकिन दूसरी तरफ पौधा अलग अलग है, लेकिन उसमें जो पुष्प है, एक में है नर पुष्प और एक में मादा पुष्प है। ये तो 2 कंडीशन हुआ पौधे का। एक पौधा है जिसमें नर तथा मादा पुष्प दोनों लगे हुए हैं, और एक दूसरा है जिसमें नर तथा मादा पौधे ही अलग अलग हैं। तो 2 कंडीशन हो गई इसमें। पहला चीज है उभय लिंगाश्रयी, इसके भाग है एक लिंगता के। दूसरा है एक लिंगाश्रयी। अब उभय लिंगाश्रयी में क्या आएगा? उभय लिंगाश्रयी में पौधा एक होगा और एक ही पौधे पर नर तथा मादा पुष्प लगे होंगे। यानी एक ही पौधे पर नर तथा मादा पुष्प आगे या पीछे लगे होंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा या किसमें पाया जाएगी? जैसे आप जानते हो मक्का है, मक्का में उसके अतिरिक्त आप आइए जो है लौकी, कद्दू, इन सब में मक्का, लौकी, कद्दू, इन सब पौधों में देखने को मिलता है उभय लिंगाश्रयी, यानी पौधा एक है और उसी में नर तथा मादा पुष्प लगे हुए हैं। दूसरी ओर डायोसियस, एक लिंगाश्रयी पौधा, जिसमें जो है जो पौधा है अलग अलग है। एक में नर पुष्प है एक पौधे में, और दूसरे में मादा पुष्प है। यहां पर नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे में थे, और यहां पर जो है नर तथा मादा जो पुष्प अलग अलग पौधे में है। इसलिए क्या है, एक लिंगाश्रयी है।
इसके जो एग्जाम्पल हो क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल आप जानते हैं, पपीता, पपीता होगा। पपीता के अतिरिक्त सहतूत भी होगा। पपीता होता है एक लिंगी में, सहतूत भी होता है। तो पपीता, सहतूत, ये सभी क्या है? एक लिंगाश्रय के उदाहरण है। न दूसरा, स्वबंधता या इनकम्पैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी या स्वबंधता, ये क्या होता भाई? जब एक ही पुष्प, जब एक ही पुष्प अपने ही पुष्प के परागकण द्वारा निषेचित नहीं होता है तो उसको कहा जाता है स्वबंधता। यानी पुष्प एक है, वो पुष्प द्विलिंगी है, उस पुष्प का जो परागकण है वो अपने ही जो है पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर उसको निषेचित नहीं कर पाता है तो उसी को कहा जाता है स्वबंधता। बल्कि उसी पौधे का दूसरा पुष्प का परागकण अगर आएगा उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ेगा तब वह जो है निषेचित हो सकता है। इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा? एग्जाम्पल में देखेंगे सेब, भांग का पौधा, केवड़ा, कैस्टर प्लांट, ये सभी आएंगे इसमें। आगे आते हैं, देखते हैं अगला स्वदूषण। तीसरा है स्वदूषण। ये क्या होता है स्वदूषण? स्वदूषण का मतलब होता है कि एक पुष्प के परागकण जब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वह पुष्प सूख जाता है, अर्थात सेल्फ पॉइजनिंग, सूख जाता है। कोई ना कोई उसमें जो है परिवर्तन हो जाता है, केमिकल चेंजेज हो जाते हैं जिसके कारण जो है वह पुष्प क्या हो जाता है? सूख जाता है। यह प्रक्रिया किस पौधे में पाई जाती है? एग्जाम्पल होगा इसका क्या? आर्किड। आर्किड क्या है? इसका मुख्य एग्जाम्पल होता है स्वदूषण का। अगर परागकण उसी पुष्प पर के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो पुष्प जो है मुरझा जाएगा और सूखने लगेगा। चौथा, पृथक पक्वता। क्या होता है पृथक पक्वता? किसी भी पुष्प में दो जनन अंग होंगे, एक नर होगा और एक मादा होगा। पुष्प में नर जनन भाग को कहा जाता है पुमंग, मादा जनन भाग को कहा जाता है जायांग। तो पृथक पक्वता यानी नर भाग परिपक्व हो अलग समय में और मादा भाग अलग समय में जब परिपक्व होते हैं किसी पुष्प में तो उसी को कहा जाता है पृथक पक्वता। इसमें दो चीजें आती हैं। पहला चीज जो नर वाले भाग के लिए, दूसरी चीज मादा वाले भाग के लिए। तो पहले वाला है पूर्व पुंपक्वता। पूर्व पुंपक्वता यानी प्रोटेंड्री इसको कहा जाता है इंग्लिश में। इसमें क्या होता है कि पराग कोश यानी पराग कोश जो है इसमें जायांग से पहले अर्थात पुमंग जायांग से पहले परिपक्व हो जाता है। यहाँ पे नर वाला भाग
जो है मादा वाले भाग से पहले परिपक्व हो जाता है, अर्थात नर वाला भाग क्या है, पुमंग ना, जिसमें पुंकेसर रहते हैं, वो मादा वाले भाग जायांग से पहले परिपक्व हो जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल में होगा इसके गुड़हल, गुड़हल है, कपास है, और इसके थे सूर्यमुखी। ये सभी पादप हैं जो पूर्व पुंपक्वता के एग्जाम्पल हैं, जिसमें क्या होता है, नर वाला भाग पहले परिपक्व होगा और मादा वाला भाग बाद में। इसमें क्या है, पूर्व स्त्री पक्वता। पूर्व स्त्री मतलब स्त्री वाला जो भाग है था जायांग ना, जायांग का जो अंडाशय है वो क्या होता है, जो नर वाले पराग कोश से पहले परिपक्व हो जाता है। जब जायांग भाग पराग कोश से पहले परिपक्व हो जाता है तो उसे कहा जाता है पूर्व स्त्री पक्वता। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, बरगद, पीपल, बरगद पीपल, ये सभी हैं, बरगद पीपल वगैरह है। इसमें पराग कोश से जब एक पौधे में या एक पौधे के पुष्प में पुंकेसर अलग अलग या अलग अलग आकारों में पाए जाए तो उसे कहा जाता है विषम पराग कोष्ठता। ऐसा कंडीशन कहां देखने मिल सकता है, आपने पौधा देखा होगा सरसों का, सरसों का पौधा आपने देखा होगा, उसमें 6 पुंकेसर होते हैं, जिसमें 4 तो समान रहते हैं और 2 बड़े रहते हैं ना, सरसों वाले में। इसका है अगला विषमवर्तिकात्व, यानी ऐसे पौधे हैं या ऐसे पुष्प हैं ना, ऐसे पौधे के हाँ कई पुष्प, एक पौधे में कई पुष्प लगे होंगे जिसमें उसके जो वर्तिका यानी स्टाइल है, वर्तिका उस समान नहीं रहती है, छोटी बड़ी रहती है। स्टाइल जो छोटी बड़ी रहती है, या मादा वाले भाग जो क्या होते हैं अलग अलग टाइप से हाँ देखने को मिलती है, छोटी बड़ी रहती है, तो होती है विषमवर्तिकात्व। विषमवर्तिकात्व का एग्जाम्पल क्या होगा, अलसी, अलसी में देखने को मिलेगा। इसे इसके अतिरिक्त अन्य पौधों में भी देखने को मिलता है। सतवां अनात्म परागणता या हरकोगैमी। ये क्या होता है, अनात्म परागणता, जब एक ही पुष्प के परागकण मादा भाग के वर्तिकाग्र तक किसी विशिष्ट संरचना के होने के कारण नहीं पहुंच पाते हैं तो उसको कहा जाता है हरकोगैमी या अनात्म परागणता। हरकोगैमी एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यह जो है अति महत्वपूर्ण है, हरकोगैमी यानी अनात्म परागणता। इसमें जो है पुष्प में ऐसी संरचना होती है जिसमें पराग कोश से जब एक पौधे में या एक पौधे के पुष्प में पुंकेसर अलग अलग या अलग अलग आकारों में पाए जाए तो उसे कहा जाता है विषम पराग कोष्ठता। ऐसा कंडीशन कहां देखने मिल सकता है, आपने पौधा देखा होगा सरसों का,
सरसों का पौधा आपने देखा होगा, उसमें 6 पुंकेसर होते हैं, जिसमें 4 तो समान रहते हैं और 2 बड़े रहते हैं ना, सरसों वाले में। इसका है अगला विषमवर्तिकात्व, यानी ऐसे पौधे हैं या ऐसे पुष्प हैं ना, ऐसे पौधे के कई पुष्प, एक पौधे में कई पुष्प लगे होंगे, जिसमें उसके जो वर्तिका यानी स्टाइल है, वर्तिका उस समान नहीं रहती है, छोटी बड़ी रहती है। स्टाइल जो छोटी बड़ी रहती है, या मादा वाले भाग जो क्या होते हैं, अलग अलग टाइप से देखने को मिलती है, छोटी बड़ी रहती है, तो होती है विषमवर्तिकात्व। विषमवर्तिकात्व का एग्जाम्पल क्या होगा? अलसी, अलसी में देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त अन्य पौधों में भी देखने को मिलता है। सतवां अनात्म परागणता या हरकोगैमी। ये क्या होता है? अनात्म परागणता, जब एक ही पुष्प के परागकण मादा भाग के वर्तिकाग्र तक किसी विशिष्ट संरचना के होने के कारण नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसको कहा जाता है हरकोगैमी या अनात्म परागणता। हरकोगैमी एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यह जो है अति महत्वपूर्ण है, हरकोगैमी यानी अनात्म परागणता। इसमें जो है पुष्प में ऐसी संरचना होती है जिसमें वर्तिकाग्र यह पुंकेसर एक ऐसी संरचना में बंद रहता है, यह इतने दूर दूर होते हैं कि वह जो है एक दूसरे से संपर्क नहीं बना पाते हैं, अर्थात परागकण वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाता है किसी भी संरचना के होने के कारण। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल क्या होने वाला है इसका एग्जाम्पल होगा मदार, आर्किड, पैंजी आदि। मदार, आर्किड और पैंजी आदि होगा। आपने देखा कि पर परागण के लिए युक्तियों में ये 7 चीजें प्रयोग की गई। यह 7 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो इसी प्रकार का और आकर्षक वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह एवं इससे भी और आकर्षक एवं महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।